हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं नहा के फिर जल्दी से आ गई थी मंदिर में, क्योंकि मुझे करनी है पूजा। और मैंने मंदिर का गेट खोला, भगवान जी को प्रणाम किया और फिर उसके बाद ना मैंने जल्दी से अपनी माला को साइड से रखा। और मैं ना पहले अपनी माला को गंगा जल डालती हूँ उसके ऊपर, उसके बाद मैं धारण करती हूँ। उसके बाद ना फिर मैंने सभी भगवान जी को गंगा जल से स्नान कराया। उसके बाद ना चंदन वंदन किया। फिर उसके बाद मुझे मंदिर जाना था, तो मैंने भी अपनी पूजा का सामान तैयार कर लिया था, अपना सब कुछ रख लिया था। और जैसे ही मैं पूजा करने के लिए बाहर जा रही थी, मैंने मम्मी को बोला मैं जा रही हूँ। देखा तो बाहर जाके इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था कि भाई बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही थी मैं। देखा तो पूरा गली भर गई थी। और बच्चे भी, स्कूल वाले बेचारे इतने परेशान हो रहे थे कि वो स्कूल कैसे निकले। वो भी ना आके मेरे द्वार पे खड़े हो गए थे, इधर भी पानी उधर भी पानी। अगर बच्चे निकले तो कैसे निकले। मेरी गली में ना इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है, ऐसे ही जो नाली है ना वो पूरा ओवरफ्लो हो जाती है, फिर ऐसे ही पानी भर जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर उसके बाद ना मैं अंदर आ गई थी। अंदर आके मैंने अपना काम किया, काम खत्म हुआ। वैसे ही फिर पापा को वॉक करा रहे थे। पापा अपना वॉक करने के लिए बाहर जा रहे थे और पापा बोल रहे थे क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, बच्चे बेचारे स्कूल के लिए परेशान हो रहे, गली में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, कितना भी चेयरमैन से कहो, कितना भी मेंबर से कहो, किसी से भी कहो, कोई सुनवाई नहीं। बहुत बार हम लोग एक्शन ले चुके, लेकिन कुछ नहीं होता है। और फिर उसके बाद ना मैं मम्मी को लेने के लिए बाहर गई थी। देखा तो बाहर मम्मी और चाची दोनों ही बात कर रही थी। फिर चाची अपने घर चली गई और मम्मी ना सामने घेर का गेट लगा के और फिर आ गई थी। और ना तब तक थोड़ा बहुत पानी निकल गया था। सुबह तक बहुत ही ज़्यादा फुल हो रहा था, लेकिन इस साइड का तो बिल्कुल नहीं निकला था। इस साइड तो जैसा सुबह भरा हुआ था ना, वैसा ही पूरा पानी भरा हुआ था, लेकिन हमारी साइड ना थोड़ा सा निकल गया था। और फिर उसके बाद ना मैं अंदर आ गई थी मम्मी को लेके। फिर अंदर आके मैंने पापा को खाना दिया। मम्मी बोली तुम पापा को खाना दे दो। पापा अपना खाना पीना खाते। आज पापा अच्छे से बैठ के खाते, पैर को नीचे ही रखे थे आज। फिर ना किट्टू ने मुझे आवाज़ दी, तो मैं ना किट्टू के पास आ गई थी। और किट्टू और किशोर दोनों ही मस्ती कर रहे थे। दोनों बाहर बैठे थे नहा धो के। मैंने कहा तुम लोग रेडी हो के बाहर बैठ गए हो? तो बोली हाँ यार क्या करें, अंदर लाइट नहीं आ रही, तो मैंने सोचा बाहर आ जाऊँ। मैंने बाहर आके भी क्या करेगी, इतनी गंदगी हो रही है। फिर मैं अपने घर आ गई थी और घर आके फिर मैंने खाना पीना खाया। बूंदी का रायता था और साथ में पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी। और मैंने और मम्मी दोनों ने खाना खाया। उसके बाद ना फिर जैसे ही खाना खा के मैं और मम्मी लेट रहे थे, तो जैसे ही पापा की आदत है, जैसे ही हम लोग लेटते हैं वैसे ही पापा को कुछ ना कुछ काम याद आता है। पापा बोले हमें पानी दे दो, लेटो मत। तो फिर मम्मी पापा को पानी देने के लिए चली गई थी। पापा को प्यास लग रही थी, फिर पापा ने पानी पिया। और उसके बाद ना फिर मम्मी और पापा दोनों ही आपस में अपनी बातचीत करने लगे थे। फिर ना आज हमें ना ताई के घर जाना था, क्योंकि ताई हमें बुला रही थी भाभी से मिलने के लिए। ताई ने मुझसे बोला था कि घर पे आना। हमने कहा ठीक है। फिर भाभी ने हमारे पैर छुए और फिर पैर छुए भाभी ने किट्टू को पैसे दिए। फिर मुझे भी दे रही थी। मैंने कहा मुझे क्यों दे रही हो, मैं तो यहीं पे रहती हूँ। किट्टू तो चलो अपनी ससुराल से। किट्टू ना भाभी की बुआ सास लगती है। किट्टू ना इनकी बुआ सास है, तो भाई उसके तो चलो बनते हैं ले रहे। मैंने कहा मुझे क्यों दे रही हूँ, मैं तो यहीं रहती हूँ, मुझे जब चाहे तब बुला लो। और भाई इतना दबा दबा के छू रही हूँ। मैंने कहा बस करो, मेरे गुदगुदी हो रही है, आप ऐसे ही छू लो। भाई इतना अजीब लग रहा था। मैंने कहा नहीं भाभी बस आप ऐसे ही छू लो। और फिर ना उसके बाद ताई ने हम दोनों को कोल्ड ड्रिंक दी। हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। हमने भाभी से कहा आप भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो भाभी बोली हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं। हमने कहा आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, सुनकर हम लोग इतना शॉक्ड हो गए थे कि हम लोग बताओ आज के टाइम में भाभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हैं, उनको अच्छी नहीं लगती है कोल्ड ड्रिंक पीना। उसके बाद ना फिर जब हम लोग आ रहे तो कृष्ण ने ना भाभी को बहुत सारा प्यार किया। और रियली में भाभी बहुत ही अच्छी है। शादी के बाद मैं आज पहली बार ही गई थी। और फिर भाई बोली आ जाए करो। मैंने कहा आप बुला लिया करो, हम ज़रूर आ जाए करेंगे। फिर उसके बाद पापा मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए थे। पापा मंदिर जा रहे थे। फिर हम लोग सोचे पापा को बहुत मना किया कि आज मत जाओ, गली में पानी भरा हुआ, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। कुछ भी हो पापा को मंदिर जाना होता ही है। तो फिर हमने कैसे भी करके जुगाड़ लगा के पापा को निकलवाया पानी में से, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो ब्लैक वाले शूज़ होते हैं ना, बड़े बड़े वाले, वो हमने निकाल के रख लिए थे। और जो भैया थे ना वो वाले शूज़ पहन के फिर पापा को लेके चले गए थे। और उस साइड हमारी चाची का घर है, बड़ी वाली चाची का, तो वहाँ जाके शूज़ रख दिए थे, फिर चप्पल पहन ली थी उन्होंने। फिर मैंने घर आके अपनी पूजा पाठ की। घर पे ही तो थी मैं आज, क्योंकि आज कहीं बाहर ही नहीं गई थी, गली में पानी भरा हुआ था। और फिर शाम का टाइम होता तो मैंने अपनी पूजा पाठ की। और शाम को इंजन चल गया था, तो फिर गली खाली हो गई थी पूरी। जैसे ही गली खाली हुई वैसे ही देखो मेरे द्वार पे आके सब लोग आके बैठ गए थे। चाची और दोनों दादी आके बैठ गई थी, साथ में मम्मी भी बैठ गई थी। जैसे ही गली खाली हुई वैसे ही सब लोग बैठ गए थे आगे। फिर अंदर जाके भाई हमने खाना पीना खाया। और साथ में थी उड़द की दाल, रायता था और अचार मैंने ले लिया था। और फिर मम्मी ने 3 रोटी लेकर आ गई थी। इसलिए आप सोच रहे हो कि ये रोटी का कोना टूटा है, क्योंकि 3 रोटी थी, इसलिए मम्मी ने उसको थोड़ा सा तोड़ दिया था। 3 रोटी नहीं लेकर आते हैं, सब मेरी मम्मी ने मुझे बताया है, सिखाया है कि 3 रोटी कभी साथ में नहीं लेकर आते हैं। 3 हो तो उसको थोड़ा सा तोड़ दो। उसके बाद ना पापा उठ के बैठ रहे थे। आज ना मैंने पापा मम्मी से पहले ही खाना खा लिया था, क्योंकि मुझे किट्टू के घर जाना था। किट्टू के घर गई, वैसे ही किट्टू ने मुझे सोन पापड़ी खिलाई, क्योंकि किट्टू ने अपने ससुराल से सोन पापड़ी लेकर आई थी। बोली हमारे यहाँ की बहुत ही फेमस है, खा के देख एक बार, बहुत अच्छी है। सच में जब मैंने खाई ना तो टेस्ट अलग था, बहुत ही अच्छी थी।
और फिर उसके बाद ना फिर मैं, किट्टू और कृषु तीनों इतना मस्ती कर रहे थे। मतलब कृषु को नींद आ रही थी, है ना, और जैसे ही मतलब वो सो गया था और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही उठ के बैठ गया। किट्टू बोली यार इसको सोने दे, अभी चिढ़ जाएगा ये। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो उसको कुछ बोल भी नहीं, कैमरा ऑन होता है वैसे ही अपने आप मस्ती करने लग जाता है। मतलब उसको भी इतना अच्छा लग रहा था, देखो कैसे उठ के बैठ गया। किट्टू बोली यार तू इसको परेशान करी। मैं कहा मैं परेशान नहीं करी, वो अपने आप कैमरे को देख के उठ जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कैमरे में आना, बहुत खुश होता है वो। फिर ना किट्टू क्या मतलब मैक्रोनी बनी थी, किट्टू को खाना नहीं खाना था तो दादी ने मैक्रोनी बना दी थी। तो किट्टू बोली यार तो इतनी थोड़ी सी मैक्रोनी कैमरे में ले रही, क्योंकि क्या सोचेगा किट्टू को इतनी ज़्यादा दे दी, तुझे इतनी कम। मैंने कहा नहीं यार मैं खाना खा के आई हूँ, मुझे इससे भी कम दे दो। मैं कहा मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाना खा पी के आई हूँ। फिर ना कृषु खाने नहीं दे रहा था, उसके कुछ भी खाने पीने का ना उसके अलग ही हाथ पर चलने लग जाते। किट्टू ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। किट्टू बोल रही थी उसको कि सबको बोलो मतलब लाइक करो, और ये देखो कैसे मस्ती करने लग गया था। उसका एक अलग ही अंदर से पता नहीं क्या अपने आप में मस्ती करता रहता है, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा है। बेचारा 2-3 दिन में चला जाएगा, फिर मुझे बहुत ही बेकार लगता है। उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।